आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का 11वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है चंद्रभाल तथा पशुपति आदि उत्तर के शिवलिंगों का वर्णन। ऋषि लोग कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, हे व्यास जी के शिष्य, हे शिव जी के परम भक्त, शिव में परम भक्ति रखने वाले आप धन्य हैं, जो आपने हम लोगों को महाबलेश्वर शिवलिंग की अद्भुत कथा जो सुनाई है। हे महाभाग, हे महात्मा, हे विद्वान सूत जी महाराज, हम आपसे उत्तर दिशा में रहने वाले जितने भी शिवलिंग हैं उनका पाप नाशकारी महात्म्य सुनने की इच्छा हो रही है। कृपया उत्तर दिशा के जितने भी लिंग हैं उनको आप सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे परम प्रिय ऋषियों, आप लोग भी बहुत धन्य हैं जो शिव जी की कथाओं को सुनते हैं। शिव जी की कथा, शिव जी के वर्णन, ये सबके भाग्य की बात नहीं है। हे ब्राह्मणों, मैं आपको उत्तर दिशा में जितने भी शिवलिंग हैं उन सब का मैं वर्णन सुना रहा हूं। उत्तर दिशा में नेपाल में एक दूसरा भी पाप नाशक शिवलिंग है। वहां पर एक अति विस्तृत महापवित्र महावन है। वहां पर सर्वश्रेष्ठ चंद्रभाल नाम का एक शिवलिंग है, जिसे सद्भक्ति से रावण ने लाकर स्थापित किया था। यह शिवलिंग संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला और जो सारे संसार के हित के लिए चंद्रभाल शिव जी वैद्यनाथेश्वर के समान ही महत्व रखते हैं और स्थित हैं। गोकर्ण में स्नान करने के उपरांत जो भी व्यक्ति चंद्रभाल का पूजन करता है वो मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, मिश्रसी नामक तीर्थ स्थान पर दधीच नामक एक शिवलिंग है, जिसे महर्षि दधीच जी ने परम प्रीत से ही स्थापित किया था। इस दधीच नामक शिवलिंग को दधीचेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और जो भी मनुष्य दधीचेश्वर नामक शिवलिंग का आदरपूर्वक स्नान करके जो भी उसका पूजन करता, अभिषेक करता है, वो महापुण्य और भाग्य का अति उत्तम भाग प्राप्त करता है। और इसके उपरांत जो दधीच की मूर्ति का भी दर्शन करता है और पूजन करता है, तब शिव जी उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। केवल दधीचेश्वर नामक शिवलिंग का पूजन करने से शंकर भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान दधीचेश्वर शिवलिंग के पूजन करने के उपरांत दधीच मुनि का भी दर्शन कर उनका पूजन करने के बाद ही शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और तभी उस व्यक्ति को अपनी पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से वो मनुष्य का जो जन्म होता है वो सार्थक हो जाता है।
और ऐसा मनुष्य इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सुख को भोगता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नाम का एक परम सुखदायक ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हत्याहरण नामक तीर्थ में स्थापित शिवलिंग पापों का नाश करने वाला होता है और इसकी पूजन करने से करोड़ों हत्याओं का पाप स्वतः नाश हो जाता है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग की सदा पूजा करनी चाहिए, जिससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। नेपाल में प्रसिद्ध पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देता है, वह शिवलिंग का शिरोभाग मात्र वहां से स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में मैं आप लोगों को पुनः सुनाऊंगा। उसके समीप एक अद्भुत मुक्तिनाथ नाम का एक शिवलिंग है। उसके दर्शन करने से और उसके पूजन अर्चन करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 11वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।